जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास का, जो कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का हमारा टॉपिक होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बंगाल में अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराज की राजगद्दी के प्रतिद्वंदियों और विरोधियों में प्रमुख कौन कौन थे? तो देखिए, पुड़िया के नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर प्रमुख विरोधियों में से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक जारी करता था। दस्तक से क्या तात्पर्य था? तो देखिए, कर मुक्त व्यापार करने का परमिट इसका मुख्य तात्पर्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिराज द्वारा कासिम बाजार मई 1756 में कलकत्ता पर 15 जून 1756 में अधिकार कर लिया गया। सिराज के विरुद्ध अंग्रेज सेना के अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए, सिराज के विरुद्ध अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला देखते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव के पास था। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो देखिए, मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ जी कर रहे थे। नोट क्या है, सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रियों का अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ समझौते हुए। इन समझौते में वाटसन और अमीर चंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिराज की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति भी राजद्रोही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इसके बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना? तो देखिए, बंगाल का नया नवाब मीर जाफर बना 30 जून 1757 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? तो देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर जाफर ने किया। अगला देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, ल्यूक स्क्रॉफ्टन को नियुक्त किया गया नया रेसिडेंट के रूप में। अगला देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ किया कब किया था? तो कब किया था? प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्रारंभ कर दिया। अगला देखते हैं, प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी युद्ध के मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जाफर ने कंपनियों को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। 24 परगना जागीर को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लाइव की जागीर के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो देखिए, बक्सर का युद्ध बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज सरकार के खर्च में हो रही बेतहास वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपना पद छोड़ दिया। उसने नया नवाब किसे नियुक्त किया? तो उसने नया नवाब मीर कासिम को नियुक्त किया। अगला देखते हैं, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर कासिम ने अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार किया, सेना की संख्या में वृद्धि की और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा? तो देखिए, गुरगिन खान के नेतृत्व में रखा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में उसको कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नवाब बनाया? तो देखिए, मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में उसको कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को नवाब बना दिया। अगला देखते हैं, बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर के मैदान में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी में पहुंची। अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में युद्ध के मैदान में पहुंची? देखिए, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध के मैदान में पहुंची।
अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। यह संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई? तो यह संधि क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। देखिए नोट में दिया हुआ है 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। अगला देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ 1965 से माना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए द्वैत शासन का जनक कहा जाता है लियो कार्टिस को। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य संपन्न हुई? तो देखिए इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य 16 अगस्त 1765 के मध्य संपन्न हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में किसी भी समय ऐसी सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। यह किसके द्वारा और किस संदर्भ में कहा गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में द्वैत शासन के संदर्भ में कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारकुद्दौला को। देखिए बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारकुद्दौला। 1770 से 1775 तक नवाब रहे। तो दोस्तों ये था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।